जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद धर्मराज के पास जाता है तो वो कहते हैं जो संसार में आप कर्म करके आए हो उसके बदले में पहले स्वर्ग भोगना या नर्क। अब वो सामने वाले पे निर्धारित करता है कि वो स्वर्ग भोगना चाहता है या नर्क। पहले आप इस वीडियो को देखें फिर आगे समझाता हूं। रखने के लिए कोई तैयार नहीं है मुझे। मकान चुपचाप था मेरे पास, मैंने उसको कहा था ये मकान बेचना नहीं। ये बुजुर्ग माता अनिरुद्धाचार्य के पास आई हैं। ये बुजुर्ग पैदा तो नहीं हुई थी। 25 साल की उम्र तक लगभग इनका जीवन स्वर्गमयी रहा होगा। शादी हो गई, जीवन साथी जीवन में आ गया होगा, 2 बेटियां हो गई, जीवन में और खिलखिलाहट आ गई। बेटियों की शादी कर दी, पति इस संसार को छोड़ करके चला गया। अब एक बेटी ने अपने घर में नहीं रखा और इनके पास जो कुछ भी था वो अपने पास रख लिया, लेकिन मां को नहीं रखा। अब दूसरी बेटी मां को छोड़ करके अमेरिका चली गई। अब ये इनके आश्रम में रहने के लिए आई हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में। नरक की शुरुआत हो गई जैसे बच्चों की शादी करी, और जो इनका मकान था वो भी उन्होंने बेच करके अपने पास रख लिया। एक यतीम रह गई खाली, अनाथ। अब वो आई है अनाथ आश्रम में। तो स्वर्ग और नरक एक पहेली है। जीवन में पहले स्वर्ग भोग लिया, फिर नरक के क्षण आ गए। समझाना मैं ये चाहता हूं कि जो संत महापुरुष कथा प्रचारक अपनी वाणी के अंदर बोलते हैं ना कि मरने के बाद नरक, तो मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि ये कौन से वाला नरक है? कौन से वाला? कोई जवाब देगा? सिर्फ एक पहेलियां हैं स्वर्ग और नरक, कुछ नहीं है इस नाम का। जो कुछ भी है हमारे जीवन में इसी संसार में जीते जी, और कहीं कुछ नहीं। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी।